सो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो बहुत ही मेरे दिल के करीब होने वाली है क्योंकि मैं क्यों हारा हूँ ये बताने वाला हूँ। ठीक है, इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता वो क्यों हारा, कैसे हारा। तो यूपीएससी में मेरे फेल होने का जो सबसे बड़ा रीज़न वो ये है कि क्लियर विजन नहीं है। पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पेपर क्रैक करना, ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अर्जुन जैसा फोकस नहीं है। फोकस कहने का मतलब मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरे पास इंटरसेप्टर आ जाएगी, मैं आईएएस बन जाऊंगा तो घर की स्थिति सुधार लूंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मम्मी पापा को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आईएएस बन जाऊंगा तो जिसको मैं पसंद करता हूँ वो मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमको भटकाती हैं। हमको लगता है कि चीज़ें हमको मोटिवेट करी, नहीं सर, ये हमको भटका रही हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं, हमको डे ड्रीमिंग करवा रही हैं। ठीक है, मेरा दोस्त है कमलेश, एटर्नल राइवल कह सकता हूँ मैं। राइवल नहीं है, दोस्त ही है, लेकिन राइवल इस थोड़ा सा विचारधारा का है। वो राइट विंग से है, मैं लेफ्ट विंग से हूँ, लेकिन मैं उससे सीखा हूँ, उसकी जीत से। अपूर्वा मेरी बहुत अच्छी दोस्त, उसकी जीत से सीखा हूँ। यज्ञ नारायण पराशर IRS है, उस हमारे मेरे साथ ही रहता था यार लड़का, उससे मैं सीखा हूँ। और बहुत सारे ऐसे वेल नोन IPS IFS ऑफिसर्स हैं जो बहुत इंस्टाग्राम में फेमस है, वो भी मेरे क्लासमेट्स रह चुके हैं। ठीक है, उनसे मैं ये चीज़ सीखा हूँ। उनका विज़न क्लियर है, पेपर क्लियर करना है, पेपर पे जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना है। ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं वो, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका विज़न क्लियर है कि पेपर क्लियर करना है, पेपर में इस टॉपिक से आ रहा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अनावश्यक लोग से बहुत दूर रहें। जैसे मेरी आदत है, मेरे को जो आता है मैं सबको सिखा रहा हूँ, ये मेरे फेल होने का एक और रीज़न है। उनको जो आ रहा है ना, ठीक है आता है, कोई पूछेगा तभी बताएंगे, अनावश्यक नहीं बताएंगे, इसलिए उनके पास अनावश्यक लोग नहीं आए, वो जीत गए। वो अपनी एनर्जी किसी को देते नहीं फिर रहे, वो बहुत सही कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे घर में क्या होगा, कैसे होगा, ये हो बिल्कुल नहीं। मेरे फादर मेरे को इस चीज़ को बोलते थे, तुम टेंशन मत लो यार, अपना काम करो, तुम तैयारी करो। मैं लगता था कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कैसे कैसे, लेकिन मैं वो सोच के भी क्या कर लिया मैं। ठीक है, बहुत अच्छा काउंसलर बन गया मैं, यूपीएससी की फील्ड में मेंटोर वाला काम कर रहा हूँ, लोगों को गाइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा क्या, मेरा तो गोल तो नहीं सक्सेस कर पाया ना, मैं सक्सीड नहीं कर पाया मैं, इसीलिए क्योंकि मेरा पेपर क्रैक करने का विज़न नहीं था। एक टॉपर का विज़न ये होता है पेपर क्रैक करने का कि कट ऑफ क्लियर करना है, रैंक लानी है, बस। हम क्या कर रहे हैं, हमको देश सुधारना है, देश को बदलना है, मेरे सपने हैं, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जीऊँगा। टॉपर ये सोचता ही नहीं, टॉपर अर्जुन है, टॉपर को खाली कट ऑफ से मतलब है, कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, रैंक लानी है। और जो व्यक्ति कट ऑफ को सोच रहा है, रैंक को सोच रहा है, वो तो पेपर निकालेगा, इवन टॉप करेगा वो, क्योंकि उसके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। हम बोलते हैं ना कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं भैया, पढ़ने का मन नहीं लग रहा है भैया, किसी के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को समझना। किसी के लिए फील करो, बिल्कुल करो, एक्सप्रेस करो चीज़ों, दबा के नहीं रखो, क्योंकि अगर दबाओगे तो डे ड्रीमिंग करोगे, इमेजिनेशन करोगे, तकलीफ पाओगे। ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है ना, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई नहीं होने का रीज़न खोजो, क्वेश्चन लगाने बैठो, जब नंबर अपने आप कम आएगा, फेल होगे टेस्ट में, तो फिर तुम करोगे मेहनत। मेरे साथ ये चीज़ नहीं रही, फिर भी मैं फेल हो गया। मैं तो लाख लोगों में 12वीं रैंक आई है, 7वीं रैंक आई है मेरी टेस्ट सीरीज में ना, बता रहा हूँ मैं तुमको, लेकिन नहीं हो रहा है ना क्लियर। क्यों? क्योंकि जब मैं पेपर हॉल में जा रहा हूँ, पेपर बना रहा हूँ, अगर मैं तुमको 2026 का बता रहा हूँ, पेपर कठिन आया है, ठीक है, पेपर मेरा बिगड़ रहा है, ये थॉट्स आ रहे, पेपर सबका बिगड़ रहा है, मैं वहाँ बैठ के अपने आप को समझा नहीं पाया, मैं वहाँ इमोशनल हो जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं घर का बर्डन ले रहा हूँ, मम्मी पापा क्या सोचेंगे इसका बर्डन, सबसे बड़ा जो मेरे डर रहता है, मम्मी पापा को मैं कैसे फेस करूँगा, ये चीज़ हो रहा है। मेरे साथ के लोग मेरे से आगे बढ़ जा रहे हैं, ये सारे डर ना एक साथ वहाँ पे फिर एग्ज़ाम हॉल में फिर तमाचा मारते हैं। और एग्ज़ाम हॉल में इन्हीं चीज़ों से बचना है, और टॉपर इन चीज़ों से बच जाता है। क्यों?
क्योंकि वो ये सब साल भर किया ही नहीं, साल भर 1.5 साल 2 साल किया ही नहीं। हम सोचते हैं यूपीएससी की तैयारी 2 साल की है, 2 साल की है, 2 साल की है। कायदे से देखोगे 41 दिन 42 दिन की क्लासेस तुम्हारी किसकी लगेंगी, पॉलिटी की लग रही हैं। 80-85 दिन की क्लासेस हिस्ट्री की लग रही हैं। ऐसी 60 दिन की तुम्हारी इकोनॉमी की क्लासेस हैं। उसको तुम कर लो, उसके बाद तुम उसको रिवाइज कितने दिन में कर लोगे तुम्हारे ऊपर। उसके बाद तुम अपने पेपर कैसे निकालो तुम्हारे ऊपर है ना। रिवाइज कर लिए, टेस्ट लगा लिए, निकल रहा है ठीक, नहीं निकल रहा तब ठीक, लेकिन वहाँ पे तुम अगर तुम्हारा माइंडसेट सही है तो नहीं निकलेगा तो कुछ और होगा, लेकिन तुमको गिल्ट नहीं रहेगा वहाँ पे। ठीक है, जैसे आज मेरे को गिल्ट है मेरे को, क्योंकि मेरी गलती मेरे को अब समझ आ रही है, पहले नहीं आई समझ। फिर मैं अगर मैं ये बोलूँ कि चलो मेरे घर का स्थिति ऐसे था, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं ऐसे हो गया वैसे हो गया, मेरे घर में थोड़ा सा पैसे की 1 साल दिक्कत रही थोड़ी, 25 में फिर मैं नहीं दिया, तैयारी कर रहा था, मैं CGPSC में घुस गया तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ये सब बहाने हैं भाई। अगर मैं अपने आप को देखूँ ना, अब मेरे को लगता है कि सब मैं अपने आप को ना दिलासा दे रहा था, बहाना दे रहा था। ये सब बहाने, जिसको पेपर क्रैक करना है उसका विजन क्लियर है, कट ऑफ क्लियर करना है, रैंक लानी है, टॉपर होने का ये एक मूल मंत्र है। और जो मैं हारा हूँ तो मैं इसीलिए हारा हूँ भाई, पढ़ाई में कभी भी कमी नहीं किया हूँ, मैं इस चीज़ को मैं खुद मानता हूँ भाई, क्योंकि अगर मैं कमी किया रहता ना तो मैं बोल देता कि पढ़ा नहीं, मेहनत में कमी ही नहीं है, लोगों से डील करने में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को समझना, पेपर के लिए खुद को तैयार करना, ये मैं नहीं कर पाया। मैं तैयारी किया पेपर के लिए, लेकिन मैं पेपर के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही। तो ये सारी मेरी गलतियां हैं, अगर कोई और गलती मेरे समझ आएगी तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, फिलहाल तो यही गलती है। तो बेस्ट ऑफ लक, मेरी गलतियों से सीखें, मैं भी अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ, सीख ले लिया हूँ, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। बाकी तुम अगर बोलो CSET खराब है, CSET क्लियरिंग हो रहा है, CSET पे तुम मेहनत नहीं कर रहे हो भाई, CSET के तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, और अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस जाएगा ही जाएगा, वो है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक तुम किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लोग बोलते हैं हम इतना दिन पढ़ लिए, इतना ये कर लिए, इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, नहीं आएगा, जब तक तुम कंप्लीट नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इस चीज़ को मान लो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब तुम नहीं मानोगे तो फिर कोई उसका उपाय नहीं है, फिर तुम फेल हो बेटा। ठीक, थोड़ा हार्ड हो जाता हूँ, मेरे तब हार्ड होते हैं, खैर।